फ़खर, आपसे सवाल हुआ है कि आपको पता है इमरान खान के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बातें हो, बल्कि आज होना था, आपके ख्याल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अलीना, देखें ये जो पॉलीग्राफ है और इनका वॉइस मैचिंग टेस्ट के हवाले से ये आज से कोशिश नहीं की जा रही। जो तहकीकाती टीमें हैं ये पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हैं, और जब भी अडियाला जेल का विज़िट किया जाता है और ये दरख्वास्त की जाती है इमरान खान से कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट अपना करा लें और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी दे दें, क्योंकि इनके पास जो डिजिटल और जो एविडेंसेस मिले हैं इनकी वॉइस मैचिंग के हवाले से, वो सैम्पल्स और उसके साथ साथ जो पॉलीग्राफ के हवाले से, ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें ये तमाम तर जो बतौर शवाहिद या सबूत के तौर के ऊपर वो पेश किए जाएंगे अदालत को। और इमरान खान पिछले 1 साल से ही इसको ना सिर्फ ये कि वो इग्नोर कर रहे हैं बल्कि उन एहलकारों से मुलाकात तक नहीं करते। तो अब फिर अल्टीमेटली अदालत को ये अहकाम जारी करना पड़े कि वो दें इनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से। आज भी ये मीडिया पे यही चल रहा था कि ये इमरान खान उनसे मिलने के लिए नहीं है, अपने सेल से बाहर ही नहीं है। तो ये काफी अर्से से मैं वकीला की मुशावरत के बगैर नहीं करूंगा। आपकी बात से हम समझें कि बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है फ़खर दरानी साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल किया जा कम उम्री में शादी के पर पाबंदी का बिल अभी आया है, इसकी मुखालफत की मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहकर कि ये कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ है। आपके ख्याल में मौलाना साहब का ये कहना दुरुस्त है? जी, मेरे ख्याल में उसका कहना दुरुस्त है। देखिए, वो जो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो ये मामलात जिसके कोई मजहबी एंगल्स हों तो उस पर पहले से मजहबी हलकों को एतमाद में लेना चाहिए। और इस पे क्या बुराई थी अगर ये बिल पहले से मौलाना फजलुर रहमान के साथ डिस्कस किया जाता, दीगर दीनी जमातों के साथ डिस्कस किया जाता, या ये नहीं तो कम से कम फिर जो हमारा वफाक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है तो वो किस लिए बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है कि वो मामलात जिसको कोई दीनी पहलू हो तो उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा जाएगा। तो लेकिन सर इसका एक इसका सोसाइटल पहलू भी है, एक इसका समाजी पहलू भी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सर, और वो बड़ा बदलती दुनिया के साथ उसमें वज़न आता है उस दलील में। नहीं, ये एक तो ये कि फ़ुक़हा के माबैन और उलमा के माबैन ये एक इख्तलाफी मसला है और इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें की जाती हैं। जो बुराइयां हैं हमारी समाजी, वो मेरे पेश नज़र है, मैं उससे आगाह हूँ कि किस तरह कम उम्री में बच्चों की शादियां कराई जाती हैं, किस तरह वटा सटा में बच्चियों का मुस्तक़बिल तबाह किया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक काम अगर अच्छे तरीके से हो सकता हो तो उसको बुरे तरीके से क्यों किया जाए? अगर इसको पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा जाता तो इसमें क्या कबाहत थी? ये मामला पहले भी उन फोरम पे ज़ेर बहस रहा है और इस पर काफ़ी काम हुआ है। यानी आप कम उम्री की शादी पर पाबंदी के खिलाफ नहीं हैं, आप कहते हैं कि ठीक तरीके से मुशावरत से होना चाहिए था। ठीक है भट्टी साहब, सवाल ये हो रहा है कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने एक बार फिर पाक भारत तनाज़े में अमरीकी सालिसी के किरदार की तरदीद की है। आपके ख्याल में इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अमरीका भारत ताल्लुकात को? नहीं मैडम शेख, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा से की करारदादों पर अमल नहीं करना चाह रहा। भारत एक वक्त था जब यूरोप भारत पर दबाव डालता था, नहीं मानता रहा। फिर अभी इमरान खान साहब के दौर में ट्रंप साहब ने सालिसी की बात की, उस वक्त भी भारत ने इसको मुस्तरद कर दिया और अब भी करेगा और आइंदा भी करेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मसला कश्मीर एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब बैकफुट पे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत जो है वो सफाइयाँ देता फिर रहा है। लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर आपको कोई असर नहीं पड़ता हुआ लगता? ठीक है, नहीं मैडम शेख, नहीं। थैंक यू भट्टी साहब। फैसल, आपसे अगला सवाल भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी हुई इससे मुताल्लिक पूछा जा रहा है। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल जैसे हसास मजहबी मकाम पर हमले का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के लगाना दाखिली सियासी या मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश है क्या? मेरे ख्याल में वो जो अपनी आवाम को एक एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे वो बड़ी कामयाबी से असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों को लेकर आ चुके हैं, तो अब वो सिखों को भी यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं कि वो कुछ और हो ना हो, पाकिस्तान दुश्मनी में ज़रूर RSS से और बीजेपी के साथ मिल जाएं। तो ये उसी तरह की एक कोशिश है। लेकिन सिखों का तो आपको पता है, उनकी तो पूरी जो हिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब और नारोवाल में है। तो वो इतनी और कभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि ननकाना के
गोल्डन टेम्पल पर कभी ये हमला करे। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं अपना पिछला पॉइंट जो रह गया था उसको थोड़ा एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। आप अगर बिल्कुल मुख्तसरन कहना चाहें तो फिर हम उसके साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक होते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे क्रीमिया है, जैसे कश्मीर का भी किसी हद तक है, तो आप उसकी बहस और तरह से गुफ्तगू उसके ऊपर करते हैं। फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर के बाद एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, लिहाजा इस पे जब हम होप की बात करते हैं तो इस एंगल से बात होती है कि अब ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब इस पे हलचल शुरू हुई है। वो किस सिमत में जाएगी तो जाहिर है उसके ऊपर मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने। एब्सोल्युटली, और आप इंटाइटल्ड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम तो एक सवाल उठा रहे थे और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ आ रहा हमारे सामने। थैंक यू सो मच फैसल, आपने बड़ी पॉइंट एक्सप्लेन भी किया और हम समझ भी गए। बाकी हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं।